हेलो वन, दिस इज़ मी असबा फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, आज मैं किसी एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जिस चीज़ के बारे में बात करना हमारे लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और उस चीज़ को समझने के साथ साथ उस चीज़ के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि वो चीज़ इतनी ज़्यादा आई वुड से अभी कॉमन नहीं हो, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रेयर समझा जाता है। अब बेसिकली ना होता क्या है ना, जब हम लोग छोटे होते ना, हम लोग ख्वाब देखते हैं कि मैं बड़ा होकर ये बनूँगा, मैं वो बनूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इस तरीके का हम लोग ख्वाब देखते हैं। लेकिन होता क्या है ना, हम लोग उस टाइम से ही मोटिवेटेड होते हैं, सही अपने गोल की तरफ अगर से लगन से काम करने में लगे हुए होते हैं, अपने गोल को पाने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, हर चीज़ कर रहे होते हैं अपने गोल को पाने के लिए। हर बार हम लोग अपना रहे होते हैं कि बस हमें हमारा गोल मिल जाए। लेकिन उसी दौरान होता क्या है ना, कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम अभी क्या ही कर पाओगे, पहले तुम बड़े हो जाओ फिर कर लेना। और फिर ये जो चीज़ें होती है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता करके ना हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके ना ये चीज़ें हमारे दिमाग में इस इस तरीके से फिट हो जाती है ना कि इन चीज़ों को निकालना फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इन चीज़ों के साथ डील करना, इन चीज़ों के साथ हैंडल करना, ये जो एक्सक्यूज़ेस हमारे दिमाग में भर गए हैं, इनको निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आई वुड से मुश्किल हो जाता है। हम लोग फिर भी आहिस्ता आहिस्ता करके सोचने लग जाते हैं कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, मेरे पास तो अभी एक्सपीरियंस ही नहीं है, और जब मैं बड़ा हो तब मैं अपने मकसद है जो ज़िंदगी का उसको मैं पूरा करूँगा, या जो भी मैं बनना चाहता हूँ मैं तब भी उसको पूरा करूँगा। लेकिन अगर ये दुनिया उम्र के हिसाब से ही चलती तो आज कोई भी आई वुड से जो जवान इंसान है ना, वो कामयाब नहीं होता, सब अपने बुढ़ापे में जाके कामयाब हो रहे होते। अब बेसिकली ना मैं आपको बात बताऊँ, जो आपकी उम्र होती है ना, ठीक है, आपकी उम्र आपको एक्सपीरियंसेस देती है, आपकी उम्र आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, लेकिन उम्र आई वुड से सिर्फ एक उम्र होती है, ना कि कोई आपके लिए बैरियर होता है। बहुत सारे लोग अक्सर अपनी उम्र को अपना बैरियर समझ के बैठ जाते हैं। जो आपकी उम्र होती है ना, वो आपकी एबिलिटीज़ को डिफ़ाइन नहीं करती, वो आपकी काबिलियत को डिफ़ाइन नहीं करती, वो ये नहीं बताती कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। वो आपकी कैपेबिलिटीज़ को आपकी उम्र डिफ़ाइन नहीं करती कभी भी, कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, आप कैसे हो आप कैसे नहीं हो। वो आपकी पर्सनालिटी को आपकी उम्र कभी भी डिफ़ाइन नहीं कर सकती है, क्योंकि ना जो भी आज इस दुनिया में बुलंदियों पर है, जो भी आज इस दुनिया में आसमान को छू रहा है, उन सब ने अपने टीनेज से स्टार्ट किया था अपने गोल की तरफ काम करना। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने 15 साल की उम्र से ही काम करने लग गए होंगे अपने गोल की तरफ, और आज वो कामयाब हैं। और कुछ लोग 40 साल की उम्र तक आके बहाने बना रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, या अभी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, अभी मेरे पास ये नहीं है, अभी मेरे पास वो नहीं है। तो फ़र्क तो है, बेसिकली छोटा मोटा फ़र्क नहीं है, फ़र्क बहुत बड़ा है कि कहाँ 15 साल की उम्र से जहाँ पर एक टीनेजर को अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, अपनी आई वुड से जो उसकी लाइफ है उसको एंजॉय करना चाहिए, वहाँ पर अपने गोल्स की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं, अपने गोल की तरफ काम करने लग जाते हैं। और कहाँ एक 40 की उम्र में आके भी एक्सक्यूज़ेस बना रहे होते हैं कि नहीं भाई नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। जो आपकी एज होती है ना, और ये बैरियर नहीं होता, वो आपकी कोई कमज़ोरी नहीं होती, कोई आपकी वीकनेस नहीं होती, बल्कि आपकी एज ही आपकी ताकत बन सकती है अगर आप चाहें तो। जब आई वुड से आप आप जब छोटे होते तब से अपने गोल की तरफ काम करना स्टार्ट कर देते ना, तो आपके पास बहुत टाइम होता है चीज़ों को समझने का, आपके पास टाइम होता है चीज़ों को सीखने का, चीज़ों के साथ अच्छी तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने का टाइम होता है आपके पास, कि आप चीज़ों को डील कर सकें। लेकिन आई वुड से जब हम लोग थोड़े से बड़े हो जाते तब हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि हम लोग एक चीज़ को प्रॉपर टाइम दे सकें। तो जो आपके गोल होते हैं ना, वो कभी भी आपकी एज से डिफ़ाइन नहीं हो सकते। बेसिकली ना, जो आपके गोल होते हैं ना, वो आपकी एज नहीं होते, वो आपकी सोच होते हैं, दैट हाउ डू थिंक,
आप किस तरीके से सोचते हैं, हाउ डू वर्क, आप किस तरीके से काम करते हैं, हाउ डू डील विद द पीपल, आप किस तरीके से लोगों के साथ डील करते हैं, हाउ डू डील विद द प्रॉब्लम्स, आप किस तरीके से प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं। आपकी सोच आपको डिफाइन करती है, ना कि आपकी एज आपको डिफाइन करती है। आपकी सोच आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रही होती है। अक्सर आपने बात सुनी होगी कि ना, होता क्या है ना, जो आई वुड से जो लोग होते हैं ना, देखो इसके पीछे मैं, इसके पहले मैं एक वीडियो भी बना चुकी हूँ कि हम लोग अगर अच्छा सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे तो ख्वाब भी बड़े होंगे। लेकिन अगर हम आई वुड से बस ऐसे ही चलते रहेंगे अपनी ज़िंदगी, जहाँ पे हमें लेके जा रही है, जहाँ हमारी ज़िंदगी हमें टर्न कर रही है, हम भी वहीं पर ही टर्न हो रहे हैं, तो फिर तो हमारी ज़िंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं है। इतने बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है, फुटबॉलर्स हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, बहुत सारे पब्लिक फिगर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को आई वुड से बताया, इस चीज़ को दिखाया कि जो आपकी एज होती है वो आपको बैरियर नहीं होता है। जो चीज़ आपका बैरियर बनता है और बैरियर होता है वो होता है आपकी सोच। आपने बिल गेट्स को तो आप लोग सब जानते होंगे। जो बिल गेट्स थे, उन्होंने अपनी टीन एज में कंप्यूटर के ऊपर काम करना, कंप्यूटर बनाना शुरू किया। और अब आप देख सकते हैं कि उनके पास एक बहुत बड़ी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। सेम इसी तरीके से एलन मस्क को भी आप सब लोग जानते ही होंगे। दुनिया के अमीर तरीन रिच आदमी है वो। तो जो एलन मस्क थे, उन्होंने अपनी यंग एज से ही प्रोग्रामिंग के ऊपर काम किया, प्रोग्रामिंग सीखी, और आज उनके पास बड़ी बड़ी कंपनीज़ को वो ओन करते हैं। एक्स और भी बहुत सारी कई कंपनीज हैं जिनको वो अब ओन करते हैं। क्योंकि उन्होंने ना, जब आप यंग एज में अपने गोल की तरफ काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तब आपके पास बहुत टाइम होता है कि आप चीज़ों को सीखें। आप अगर गिर भी गए तो आपके पास उठने का टाइम होता है। आपके पास बहुत टाइम होता है कि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझें। चीज़ को ना आप जान लें, एक चीज़ को आप समझ लें, और वो चीज़ ये है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, जो इंसान वाकई अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, तो फिर उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, उसको एक्सक्यूज़ की परवाह नहीं होती, उसको एज की परवाह नहीं होती, उसको लोगों की परवाह नहीं होती, उसको लोगों की ओपिनियन की परवाह नहीं होती। और जो लोग कुछ नहीं करना अपनी ज़िंदगी में, वो इतनी सी बात की वजह से वो नहीं कर पाते। वो अपनी एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे होते हैं हर एक चीज़ में, जो नहीं करना होता, जिनको वो नहीं करना चाहते। और जो ट्रूली करना चाहते हैं उनके पास 1000 एक्सक्यूज़ होते हैं, फिर भी वो एक्सक्यूज़ को इग्नोर करके अपने गोल के ऊपर काम करते हैं और अपने गोल की तरफ मुतवज्जह रहते हैं। तो ना, अब बेसिकली ना, फैसला आपके हाथ में कि आपने क्या करना है। आपने अपनी एज को अपना बैरियर चुनना है, या आपने अपनी एज को अपनी पावर चुनना है। इट टोटली डिपेंड ऑन यू। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी एज को किस नज़रिए से देखते हैं। क्योंकि जो आपकी एज होती है वो कभी भी आपको डिफ़ाइन नहीं करती है। हाँ, आपकी जो एज होती है वो आपको एक्सपीरियंस देती है, बहुत चीज़ें सिखाती है, लेकिन वो डिफ़ाइन आपको कभी भी नहीं करती। जो चीज़ आपको डिफ़ाइन करती है वो होती है आपकी सोच। जितना ज़्यादा आप अच्छा सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को समझेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो हमेशा ना आप अपने ख्वाबों के ऊपर कभी भी आई वुड से उनको छोड़े ना, किसी भी वजह से। जब आपने ख्वाब देखे थे तो आपने कितने आई वुड से चाव से वो ख्वाब देखे थे। आपने सोचा था कि ख्वाब पूरे करने के बाद मैं ये करूँगा, ख्वाब पूरे करने के बाद मैं ये करूँगी। हमने बहुत चीज़ें सोची थी, लेकिन अब हमारे ख्वाबों की वजह से जब अगर हम उनको छोड़ दें तो हमारी जो पूरी प्लानिंग थी, जो हमारा पूरा रोड मैप था, वो तो धड़ाम भड़ाम हो जाएगा ना पूरा, वो तो ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ तो पता होगी, इस चीज़ के बारे में आप लोग अवेयर तो होंगे कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी तो दूर की बात है, हम लोग दिन में ही कितने सारे डिसीजन ले रहे होते हैं कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारे हम लोग डिसीजन ले रहे होते हैं, और इन डिसीजन से डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा असर होता है। इसी तरीके से सेम आपकी ज़िंदगी में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये कि आप अपने ख्वाबों को छोड़कर बहानों के ऊपर फोकस करने लग जाएं, एक्सक्यूज़ेस को सॉल्व करने लग जाएं। या दूसरा ऑप्शन ये कि आप उन बहानों के ऊपर से, आप उन एक्सक्यूज़ेस के ऊपर से उठकर अपने गोल की तरफ मुतवज्जह हो जाएं और अपने गोल की तरफ काम करते रहें। जब आप
इन दोनों में से कोई एक चूज़ करते हैं ना, तो फिर आपकी लाइफ उस जगह पर टर्न ले लेते जहाँ पर हम लोग सोचे भी नहीं होते। या तो वो चीज़ यहाँ टर्न यहाँ पर हो सकता है, या तो वो टर्न यहाँ पर हो सकता है, सिर्फ एक डिसीजन की वजह से, हमारे सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। जब आप डिसीजन लेते हैं ना, तो ये डिसीजन सिर्फ ऐसा छोटा मोटा डिसीजन नहीं होता, एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो कि आपकी लाइफ को पूरा शेप कर देता है। तो आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं कि आपने इस साइड जाना है या इस साइड जाना है, कि आपने बहानों की तरफ फोकस रहना है, बहानों के ऊपर से चढ़कर अपने गोल की तरफ चला जाना है। इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन यू के एक्सक्यूजेस को अपना ब्रिज बनाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।